होता है तो अगर किसी बच्चे क्लास कट जाए, गुड इवनिंग बच्चे, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि हम क्लास 10th के लिए, ये आप सभी बच्चे काफी अच्छे से जानते हो कि हम सभी क्लास 10th के लिए बच्चे सब्जेक्ट मैथ्स पढ़ रहे हैं। और ये सभी आपको काफी अच्छे से पता है कि आपको अपनी क्लास के दौरान अपना माइक और अपना कैमरा बंद रखना होता है। और आप लोगों से जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको सभी के आंसर पोल में करने होते हैं। बच्चे पोल कैसे आता है कि आप स्क्रीन पे बने हुए 3 डॉट्स पर क्लिक करोगे, जैसे क्लिक करोगे तो एक नई विंडो ओपन होगी। आप इस नई विंडो के अंदर एक्टिविटीज पर क्लिक करोगे। बच्चे जैसे एक्टिविटीज पर क्लिक करोगे तो एक नई विंडो ओपन होगी जिसमें लिखा हुआ है वन एक्टिव पोल। जैसे ही आपने वन एक्टिव पोल पर क्लिक करोगे, बच्चे आप सभी के सामने क्वेश्चन नंबर लिखाएगा जिसके कुछ ऑप्शन होंगे। बच्चे आप उस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और साथ में लिखे वोट पर भी क्लिक करेंगे। जब आप वोट पर क्लिक करोगे तो आप सभी के सामने लिखाएगा वोटेड, और जब आप सभी के सामने लिखा जाए वोटेड तब आप समझना कि आपका आंसर हमारे पास में आ गया। ठीक है, चलिए बच्चे देखिए, हम लोग 10th क्लास के मैथ्स का दूसरा चैप्टर यानी कि सर बहुपद को पढ़ने के लिए जितने जरूरी कंसेप्ट हमें पता होने चाहिए उस सारे सभी जरूरी कंसेप्ट हम यहाँ पर इन क्लासेस के अंदर पढ़ रहे हैं। और साथ में हम लोग एनसीईआरटी को भी कवर करेंगे 10th क्लास की। ठीक है, देखिए लास्ट क्लास में हम लोगों ने मध्य पद विभाजन विधि द्वारा बहुपद का गुणनखंड सीखा था। ठीक है, एक बार जल्दी से रिवाइज कराते हैं क्या चीज हम लोगों ने सीखी थी। देखिए सर, ये चीज हम लोगों ने सीखी थी, किसी भी द्विघात समीकरण का जो व्यापक रूप होता है वो ax² प्लस bx प्लस c होता है, जहां पर a की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होती। ठीक है, उसके बाद में हम लोगों ने एग्जाम्पल्स ही सीखे थे। और बच्चे आज फिर हम लोग एग्जाम्पल से ही आगे बढ़ेंगे कि एक बार रिवाइज कराते हैं 2-3 एग्जाम्पल, उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे पोल सेक्शन के। बोलिए क्लियर सभी को, एक बार बोलिए बच्चे, कहते हैं क्लियर सभी को। देखिए, आप सभी को एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा है जिसमें आपसे पूछा जा रहा है कि आप गुणनखंड कीजिए x² प्लस 5x प्लस 6 के। बच्चे सबसे पहला काम हमारा क्या होगा कि सर हम x², ध्यान से देखना बच्चे, x² प्लस 5x प्लस 6 के अंदर सबसे पहले हम इसको कंपेयर करेंगे ax² प्लस bx प्लस c से। बच्चे इसके अंदर a की वैल्यू कितनी आ गई सर? a की वैल्यू तो 1 आ गई है। बच्चे a की वैल्यू कितनी आ गई है? 1। बच्चे b की वैल्यू कितनी आ गई है? 5। और बच्चे c की वैल्यू कितनी आ गई है? 6। अब आपने a की गुणा c में करी, अब आप क्या करोगे बच्चे? a की गुणा c में करोगे, बच्चे a की गुणा 6 में करोगे तो 6 आ गया। अब आपने 6 के ऐसे गुणनखंड करने हैं, बच्चे 1 से डिवाइड करोगे 6 को, 6 आएगा। 2 से भाग करोगे 6 को, 3 आएगा। सर 3 से भाग करेंगे तो 2 आएगा, और 6 से भाग करेंगे तो 1 आएगा। अब हमें ऐसे फैक्टर चाहिए जिनको जोड़ने के बाद में कितना आ जाए बच्चे? जोड़ने के बाद में 5 आ जाए। यानी कि आप x² प्लस 5x प्लस 6 में आप a गुणा c, यानी कि आप a इंटू सी, यानी कि आपने क्या 1 इंटू 6। बच्चे आपने 6 के ऐसे गुणनखंड करने हैं जिनको जोड़ करके 5 आ जाए। बच्चे इन दोनों को जोड़ोगे, 2 और 3 को जोड़कर 5 आ जाएगा। बच्चे आपने यहाँ पर लिखा कि सर x² प्लस 5 की जगह हमने लिख दिया 2 प्लस 3 और x प्लस 6। देखिए आप लोगों ने कुछ नहीं किया है, ये रहा आपका प्लस का निशान, ये रहा आपका x का निशान, यानी कि आपने सिर्फ 5 को तोड़ दिया 2 प्लस 3 में। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि बच्चे अब आप x को अंदर लेकर जाओगे। जब आप x को अंदर लेकर जाओगे तो कितना हो गया? x² प्लस, सर ये हो गया हमारे पास में 2x प्लस 3x प्लस 6। अब क्या करोगे आप? अब आप ये देखोगे सर ब्रैकेट से पहले प्लस का निशान है तो सर अंदर के निशान नहीं बदलेंगे, यानी कि x²। बच्चे प्लस का 2x है तो प्लस के 2x रहेगा, और यहाँ पर बच्चे प्लस का 3x है तो प्लस के 3x रहेगा, और प्लस के 6। अब आप इसमें से कॉमन निकाल लेंगे। देखिए बच्चे इसके अंदर x कॉमन है तो आपने x कॉमन निकाल लिया, बच गया कितना सर? x प्लस 2 प्लस, सर इसके अंदर 3 कॉमन है तो आपने 3 कॉमन निकाल लिया, बच गया x प्लस 2। अब आप लोगों ने x प्लस 2 कॉमन निकाल लिया। बच्चे जब आपने x प्लस 2 कॉमन निकाले तो कितना बच गया हमारे पास में? x प्लस 3। बोलिए इतना क्लियर सभी को कि सर x² प्लस 5x प्लस 6 को हम लोग लिख सकते हैं गुणनखंड करके कितना? बच्चे इसको आप लोग लिख सकते हो कि सर ये रहा हमारे पास में, स्टार मार्क करके लिख देंगे कि सर जो x² प्लस 5x प्लस 6 है इसको हम लोग लिख सकते हैं x प्लस 2 इंटू x प्लस 3। बोलिए क्लियर सभी को, बोलिए बच्चे इतना क्लियर सभी को। बाकी बच्चे भी रिप्लाई कीजिए, सिर्फ एक ही बच्चा क्लास के अंदर रिप्लाई करता है तो अच्छा नहीं लगता है, तो बाकी बच्चे भी जल्दी से रिप्लाई कीजिए कि हाँ सर सारी चीजें क्लियर है, या फिर अगर क्लियर नहीं है तो आप अपने डाउट पूछिए कि सर मेरे को ये डाउट है। ठीक है, चलिए अगर इतना क्लियर है
तो अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। ठीक, देखिए अब हम लोग एग्जाम्पल नंबर 2 की तरफ चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 के अंदर बच्चे माइक तो खोल दें, लेकिन पर ये बताइए क्या फायदा माइक खोलने का। आपकी क्लास के अंदर टोटल बताइए कितने बच्चे आपको लग रहे हैं अभी। आपकी क्लास के अंदर एक अजय कश्यप के नाम से, ठीक है, एक अजय कुमार के नाम से, एक नीरज आपके आपने ज्वाइन किया हुआ है 3, एक रिंकी चंद्र 5, सॉरी 4, और एक विक्की राठौर 5। विक्की, रिंकी और नीरज, अजय और कश्यप, इन नामों से बच्चे ने क्लास ज्वाइन किया। टोटल 5 ही बच्चे हैं। इसमें एक बच्चे ने पहले क्लास ज्वाइन की थी आशीष कुमार के नाम से। ना वो अपना माइक बंद कर रहे थे, ना वो अपना कैमरा बंद कर रहे थे। उनकी वजह से हमने सारे के सारे माइक और कैमरे बंद किए हुए थे। ठीक है, चलिए मैंने माइक और कैमरा दोनों ही ओपन कर दिया। तो अगर इतना क्लियर तो जल्दी से एक बार बताइए माइक ओपन करके कि हाँ सर सारी चीजें क्लियर है। फिर हम लोग आगे चलते हैं। आप लोगों को बस स्प्लिटिंग द मिडल टर्म इतना याद रखना है कि सर ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि ये 10th क्लास के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हर एक चैप्टर के अंदर क्वेश्चन आएगा, आपको स्प्लिटिंग का मिडल टर्म यूज करना भी पड़ सकता है, या फिर आप लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करेंगे, लेकिन पर ये आपका हर एक चैप्टर के अंदर इस्तेमाल होता है। ट्रिग्नोमेट्री में इस्तेमाल हो जाएगा आपका, इसके अंदर एपी के अंदर भी इस्तेमाल हो जाएगा। चैप्टर नंबर 4 तो है ही पूरा का पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि द्विघात समीकरण। तो इसका बहुत यूज हमारे पास में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगर हम लोग एग्जाम्पल नंबर 2 की बात करें, बच्चे एग्जाम्पल नंबर 2 में देखिए क्या दिया गया है। सर एग्जाम्पल नंबर 2 में हमें ये दिया गया है, लास्ट क्लास में समझाया गया था, बस आज आपको थोड़ा जल्दी जल्दी समझा दे रहे हैं। देखिए बच्चे एग्जाम्पल नंबर 2 में आपको ये दिया गया है कि यदि हमारे पास में क्वेश्चन है, यदि 6x² प्लस 5x माइनस 6 बराबर, यानी कि आपको दिया गया है कि आप इसको, यानी कि 6x², ध्यान से देखना कि आप 6x² प्लस के 5x माइनस 6 को आप लोग लिख सकते हैं 6x² प्लस के px प्लस के qx माइनस के 6। तो आपसे p और q का मान पूछा जा रहा है कि p और q का मान बताइए क्या होगा। तो अब आप लोग इसको कैसे सॉल्व करोगे कि सर हम p और q का मान कैसे निकालेंगे। देखिए अगर आपको p और q का मान निकालना है तो आपको नहीं लगता कि सर सब कुछ तो एक जैसा ही है। सर 6x² ये रहा, सर 6x² ये रहा, सर माइनस के 6 ये रहा, सर माइनस के 6 ये रहा। अगर हम इसको ऐसे लिख दें कि सर इसमें हमने कॉमन निकाल लिया x, बच्चे ब्रैकेट में कितना बचेगा p प्लस q, कितना बचेगा सर p प्लस q, यानी कि हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 6x² प्लस ब्रैकेट के अंदर p प्लस q x माइनस 6। बोलिए ऐसे लिख सकते हैं ना, यानी कि हम लोग वो ऐसे भी लिख सकते हैं। हमसे देखिए पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया कि आप p तथा q का मान बताइए। तो बच्चे अगर आप इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे, इसके साथ में, यानी कि 6x² प्लस 5x माइनस 6 के साथ कंपेयर करोगे तो आप कह दोगे सर p प्लस q का मान कितना आ रहा है कि सर p प्लस q का मान हमारे पास में कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। बोलिए क्लियर से लिखो कि सर p प्लस q का मान 5 आ रहा है, लेकिन पर ना तो p का मान पता है कितना होगा, ना आपको q का मान पता है कितना होगा, लेकिन पर आपको p प्लस q का मान पता है 5 होगा। ठीक है, चलिए एक चीज तो ये क्लियर हो गई कि सर हम p और q का मान नहीं निकाल पा रहे, लेकिन पर p प्लस q का मान कितना निकाल पा रहे, 5 निकाल पा रहे। चलिए अब सर इसको सॉल्व कैसे करेंगे, यानी कि p प्लस q का मान हम लोग निकालेंगे कैसे, इसके लिए कैसे सॉल्व करें। बच्चे अगर आपको p और q का मान निकालना है तो आप लोगों ने अभी एक चीज सीखी थी, क्या सीखा था कि सर 6x² प्लस के 5x माइनस के 6 में देखा जाए तो सर हम a इंटू सी करेंगे। बच्चे 6 की गुणा 6 में करोगे तो बच्चे 6 की गुणा 6 में करोगे तो 36 आ गया। अब आप 36 के ऐसे फैक्टर करोगे कि बच्चे माइनस करने के बाद में 5 आ जाए, माइनस करने के बाद में 5 आ जाए। अब देखिए 36 कैसे फैक्टर, बच्चे 1 से भाग करोगे 36 को 36 आएगा, सर 2 से भाग करोगे 36 को 18 आएगा, सर 3 से भाग करोगे 36 को 12 आ जाएगा, सर 4 से भाग करोगे 36 को 9 आ जाएगा, सर 6 से भाग करोगे 36 को 6 आ जाएगा। यानी कि हमें ऐसे फैक्टर ढूंढने हैं कि बच्चे माइनस करने के बाद में 5 आ जाएगा। बच्चे आपने आंसर ढूंढ लिया कि सर 5 और 4 ऐसे नंबर हैं जिनको घटाने पर 5 आ जाएगा।
यानी कि इसको हम लोग लिख सकते हैं फिर कितना 6x² प्लस, सर हमें 5 चाहिए तो सर 9 में से 4 को घटा देंगे तो 5 आ जाएगा, x माइनस के 6। फिर से वही चीज कि आप लोगों ने कुछ नहीं किया है, यानी कि सर ये रहा प्लस का निशान, सर ये रहा हमारे पास में x, हमने सिर्फ 5 को तोड़ के लिख दिया है 4, सॉरी 9 - 4। अब आप लोग x को अंदर लेकर जाओगे, लिख लिए बच्चे कितना हो गया 6x² प्लस ब्रैकेट के अंदर कितना आ जाएगा 9x माइनस 4x माइनस के 6। अब देखिए बच्चे फिर से, अब ब्रैकेट से पहले प्लस का निशान है तो अंदर के निशान नहीं बदलेंगे, यानी कि 6x², बच्चे कितना आ जाएगा प्लस के 9x, ये कितना आ जाएगा माइनस के 4x माइनस के 6। अब देखिए बच्चे, अब क्या करोगे कि सर इन दोनों के अंदर कौन कॉमन है, सर देखा जाए तो हमें यहाँ से पी और क्यू का मान मिल गया है। बोलिए बच्चे पी और क्यू का मान मिल गया। सबसे पहले अगर सर देखा जाए तो सर हमने इसको सॉल्व करना शुरू किया, पहले स्टेप, बच्चे सेकंड स्टेप में हमने इसको ब्रेक करके लिख दिया, और बच्चे तीसरे स्टेप के अंदर हम लोग एक्स को अंदर लेकर गए, और चौथे स्टेप के अंदर हमने ब्रैकेट को ओपन कर दिया। इतने स्टेप के बाद में हमें ये पता लग गया कि सर जो हमारा 6x² था, यानी कि 6x² प्लस के 5x माइनस के 6, सर वो इसके बराबर है, ठीक है। और ये हमें दे रखा था सर 6x² प्लस px प्लस qx माइनस 6 के बराबर है। बच्चे दिख रहा है ना आपको, जहां पर हमने अभी हैशटैग लगाया है बड़ा वाला, दिख रहा है सभी को हैशटैग। बच्चे इस लाइन के अंदर आपको दे रखा है ये चीज आपके पास में 6x² प्लस के px प्लस के qx माइनस के 6 के बराबर है। बच्चे p का मान कितना आ गया, आपको सर p का मान कंपेयर करने पर 9 आ गया, ये रहा कि सर p का मान तो 9 आ गया, और q का मान कितना आ गया बच्चे, q का मान कंपेयर करने पे माइनस के 4 आ गया। कितना आ गया बच्चे, 4 नहीं माइनस के 4, ठीक है, कितना आ गया माइनस के 4 आ गया। चलिए, क्यों, क्योंकि सर यहाँ पर माइनस का साइन है, ये रहा बच्चे, माइनस का साइन इंक्लूड होता है। अब ये तो हमने प्योर क्यू का मान निकाल लिया। बच्चे आगे क्वेश्चन ये है कि आपको इसके गुणनखंड भी करने हैं, तो गुणनखंड करने के लिए आप लोगों का आधा सवाल तो हो चुका है। भाई आधा सवाल कैसे हो चुका है, सर आधा सवाल ऐसे हो चुका है कि सिर्फ ये रहा हमारे पास में 6x² प्लस के 9x माइनस के 4x माइनस के 6। बच्चे जब आप इसे सॉल्व करोगे तो इन दोनों में क्या कॉमन है, सर 3 कॉमन है, साथ में x भी कॉमन है। बच्चे 6x² को 3x से भाग करोगे, बच्चे कितना आ गया 2x, प्लस बच्चे 9x को 3x से भाग करोगे तो कितना आ गया 3। अब देखिए यहाँ पर आपने 4 और 6 में देखा कि सर माइनस भी कॉमन है, तो आपने माइनस के 2 कॉमन निकाल लिया। बच्चा कितना अंदर 2x प्लस के 3, क्यों, क्योंकि सर आपने माइनस के 2 कॉमन निकाला, जब आप माइनस के 4x को भाग करोगे माइनस के 2 से, तो माइनस से माइनस कट के 4 कट के 2 बार में, यानी कि कितना आ गया 2x। बच्चे माइनस के 6 को भाग करोगे माइनस के 2 से, तो कितना आ गया हमारे पास में 3, ठीक है। अब देखिए बच्चे इसके अंदर 2x प्लस 3 कॉमन है, तो 2x प्लस 3 कॉमन निकाल लिया, बच गया कितना 3x माइनस, बोले इतना क्लियर कि सर 6x² प्लस के 5x माइनस के 6 को हम लोग लिख सकते हैं 2x प्लस 3, और बच्चे 3x माइनस 9। बोले क्लियर हुआ सभी को? यस सर। यस सर। ठीक है, एक बार और समझा देते हैं बच्चे, बस हमें करना क्या होता है ध्यान से देखना कि सर हमारे पास में क्वेश्चन इतना आएगा, कितना आएगा कि 6x² प्लस के 5x माइनस 6 के गुणनखंड कीजिए। हमें कोई मतलब नहीं होता किसी चीज से, आप एक ही गुणा सी में कर दोगे, सर 36 आ गया। 36 के ऐसे फैक्टर कि सर माइनस करने के बाद में 5 आ जाए। बच्चे 1 से भाग करोगे 36 को तो 36 आएगा, 2 से भाग करोगे 36 को तो 18 आएगा, 3 से भाग करोगे 36 को तो 12 आएगा, सर 4 से भाग करेंगे 36 को तो 9 आएगा, और 6 से भाग करेंगे 36 को तो 6 आएगा। सर ऐसे वो कौन से 2 फैक्टर है जिनको माइनस करने के बाद में 5 आ रहा है, ये है, बस ये हो गया सॉल्व। 6x² प्लस, बच्चे 5 कैसे आएगा, सर 9 में से 4 घटा दोगे तो 5 आ जाएगा। अब आप x को अंदर लेकर जाएंगे, जब आप x को अंदर लेकर जाएंगे तो बच्चे कितना हो जाएगा 6x² प्लस, सर ये हो गया 9x माइनस 4x माइनस 6। सर ब्रैकेट ओपन करेंगे, भाई ब्रैकेट से पहले प्लस का निशान है तो अंदर के निशान नहीं बदलेंगे,
यानी कि सर 6x², ये प्लस के 9x है, सर ये माइनस के 4x है, और ये हमारे पास है माइनस के 6। बच्चे कॉमन निकालने के लिए 6 और 9 में कौन कॉमन है? 3। और बच्चे x² और x में कौन कॉमन है? x। बच्चे अब आपको पता है 3x कॉमन आ गया है, बच्चे 6x² को 3x से भाग करोगे तो बच्चे 2x बचेगा, प्लस 9x को भाग करोगे 3x से तो सब 3 बचेगा। अब देखिए दोनों ही माइनस के हैं और हमें ब्रैकेट के अंदर 2x प्लस 3 ही चाहिए, हमें ब्रैकेट के अंदर 2x प्लस 3 ही चाहिए। तो सर ब्रैकेट के अंदर ये भी प्लस में चाहिए, ये भी प्लस में चाहिए, तो आपने माइनस कॉमन निकाल लिया। बच्चे 4 और 6 में 2 कॉमन आ गया, बच्चे आपने कौन कॉमन निकाल लिया? माइनस के 2 कॉमन निकाल लिया। माइनस के 2 कॉमन निकाला तो अंदर कितना बचा? कि सर माइनस के 4x को भाग किया माइनस के 2 से, बच्चे 2x आ गया, और माइनस के 6 को भाग किया माइनस के 2 से तो कितना आ गया हमारे पास में? प्लस के 3 आ गया। अब आप लोग 2x प्लस 3 को कॉमन निकाल लेंगे, बचा कितना हमारे पास में? 3x माइनस। बोले क्लियर हुआ सभी को? बोलिए यस बच्चे सर। क्लियर हुआ? ठीक है। अब आपको लग रहा होगा कि सर हर बार सर। ब्रैकेट से पहले, हर बार ब्रैकेट से पहले प्लस का निशान आ रहा है। तो बच्चे अब आपके पास में एक ऐसा क्वेश्चन है जिसके अंदर ब्रैकेट से पहले माइनस का निशान आ जाएगा। अब हम लोग देखते हैं कि बच्चे उसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए बच्चे, चले आगे। देखिए बच्चे, इसके अंदर जल्दी से देखेंगे सभी लोग, एक बार माइक ओपन करके बता दो अगर सभी को सारी चीजें क्लियर है। देखिए बहुत ही आसान यस सवाल है। सर। 2x² माइनस के 7x माइनस के 15 को गुणनखंड करना है। बच्चे आपने एक ही गुणा कर दी सी के अंदर, यानी कि 2 की गुणा कर दी 15 के अंदर, बच्चे कितना आ गया? 30। ठीक, अब देखिए 30 के फैक्टर कर लेते हैं बच्चे। 1 से भाग करेंगे 30 को तो 30 आएगा, बच्चे 2 से भाग करेंगे 30 को तो 15 आएगा, बच्चे 3 से भाग करेंगे 30 को तो 10 आएगा, 4 से भाग होगा नहीं बच्चे, 5 से भाग करेंगे तो 6 आ जाएगा, और अब 6 से भाग करेंगे तो 5। अब अपने आप को रिपीट करेंगे फैक्टर। बच्चे हमें ऐसा फैक्टर चाहिए कि माइनस करने के बाद में कितना आ जाए? 7 आ जाए। बच्चे माइनस करने के बाद में 7, 10 और 3 में आएगा। बच्चे आपने इसको लिखा 2x² माइनस, अब ये 7 कैसे आएगा? सर 10 में से 3 को घटाकर आएगा, x माइनस 15। फिर से आपने कुछ नहीं किया, सर ये रहा माइनस का निशान, ये रहा हमारा x, बस हमने 7 को लिख दिया 10 माइनस 3। अब आप लोग x को अंदर लेकर जाओगे, कितना हो गया? 2x² माइनस, बच्चे अंदर लेकर गए तो कितना हो गया? 10x माइनस 3x माइनस के 15। ठीक है, अब देखिए ब्रैकेट से पहले माइनस का निशान है, बच्चे अंदर के निशान बदल जाएंगे, यानी कि 2x²। देखिए अंदर ये प्लस के 10x है, बच्चे माइनस के 10x हो गए, ये अंदर माइनस के 3x है, बच्चे प्लस का 3x हो गया, माइनस के 15। ठीक है, अब देखिए इन दोनों में कौन कॉमन है? सर 2 और 10 में तो 2 कॉमन है, x² और x में x कॉमन है, बच्चे 2x² को जब आप 2x से भाग करोगे तो सर हमारे पास में x बचा, और जब हम माइनस के 10x को 2x से भाग करेंगे सर x कट के कितना आ गया? माइनस के 5 आ गया। ठीक बच्चे, इन दोनों के अंदर 3 कॉमन निकाला, बच्चे 3x को 3 से भाग करोगे तो x आ गया, और बच्चे माइनस के 15 को 3 से भाग करोगे तो माइनस के 5 आ गया। अब इन दोनों के अंदर x माइनस 5 कॉमन आ गया, बच्चे कितना बचा हमारे पास में? 2x प्लस 3। बोले इतना क्लियर सभी को? बोले क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आप लोग करेंगे जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 4, कॉपी जी निकालिए। सर जी, पीछे वाले दिखाना 2 मिनट। बिल्कुल दिखाएंगे बच्चे, ये देखिए कहीं पर भी कोई भी डाउट है तो आप लोग माइक ओपन करके पूछ सकते हैं कि सर हमें यहाँ पर डाउट है, यहाँ पर समझ में है, तो वो सारी चीजें आप लोग पूछ सकते ओके हो सर, बच्चे। हो गया। ठीक है, अब देखिए बच्चे आप लोग आगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग खुद करेंगे कि आप लोग इसको सॉल्व करें अपनी कॉपी के ऊपर, और जल्दी से कैमरा ऑन करके हमें दिखाइए कि हाँ सर हमने ऐसे सॉल्व किया है, चेक कीजिए कि सही क्या है गलत क्या है। देखिए जो बच्चे इस क्वेश्चन को भी साथ के साथ सॉल्व करेंगे उनकी कॉपी हम साथ के साथ चेक कर देंगे, और अगर आपको कुछ डाउट होगा तो हम साथ के साथ आपको बता भी पाएंगे कि आप ऐसी गलती क्यों कर रहे हो जो कि आपको नहीं करनी चाहिए। ठीक है, कोशिश कीजिए कि सभी बच्चे इसको साथ के साथ सॉल्व करें। ठीक है, सभी बच्चे इसको साथ के साथ सॉल्व करें, ऐसी कोशिश कीजिए सभी बच्चे।
और जब हो जाए तो बता भी देना कि हाँ सर मेरा हो गया है। सर कर लिया। बच्चे क्लास के बीच में आप लोग ग्रुप पे स्क्रीनशॉट क्यों डालते हो? मत डाला करो, कोई फायदा नहीं है, आप लोग क्लास अटेंड करो। ठीक है बच्चे, अजय आपका हो गया है। अभी आपकी कॉपी चेक कर लेते हैं हम एक बार। ठीक है, आपने 9 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि माइनस करने के बाद में 8 आ जाए। जैसे 9 - 1, आप एक्स को अंदर लेकर जाएंगे और आपने ब्रैकेट ओपन किया। ठीक है, एक्स कॉमन आ गया, x-9। बच्चे देखिए सेकंड लास्ट लाइन जहां पर आपके फैक्टर लिखे हैं x-9 और x+1, इसके ऊपर वाली लाइन में देखो, जो 1 आपने लिखा है x और ब्रैकेट के अंदर x-9, उसके आगे कोई साइन नहीं है। एक के आगे कोई साइन नहीं है, उसके आगे साइन लगाइए। बच्चे एक दिख रहा है आपको सेकंड लास्ट लाइन में, जो आपने लिखी है x ब्रैकेट के अंदर x-9, सबसे नीचे से ऊपर वाली लाइन, यानी कि सबसे नीचे वाली लाइन से ऊपर वाली लाइन, सेकंड लास्ट लाइन, उसमें आपको 1 के आगे कोई साइन नहीं दिख रहा है। देखिए आप पेन रखिए, हम बताएंगे आपको। दिख रहा है ना पोजीशन 1 के आगे कोई साइन नहीं है। हाँ, इसके आगे थोड़ा और आगे, जहां ये 1 लिखा हुआ है, हाँ इसके आगे कोई साइन नहीं है बच्चे। इसके आगे प्लस का तो साइन होना चाहिए इसके आगे। इस 1 के आगे साइन लगाइए प्लस का। देखिए आप लोग सामने देखिए स्क्रीन पर, देखिए यहाँ पर आप लोगों को एक साइन जरूर दिखता है कि सर जब हम लोग कॉमन लेते हैं तो सर देखिए ये वाला व्हाइट वाला जो निशान दिख रहा है प्लस का 3, बच्चे यहाँ साइन जरूर आता है। तो आपने वहां पे साइन नहीं लगाया, आप वो साइन लगाइए। चलिए, अब ये प्लस का भी हो सकता है, माइनस का भी हो सकता है, डिपेंड करता है हमारे सवाल के ऊपर। तो अजय अभी आपने निशान लगा दिया है, सॉरी साइन, ठीक है बच्चे, पर आपने आगे लगाया है। देखिए प्लस से एक से पहले लगा होगा, आपने एक के बाद लगाया, वो एक के पहले लगा होगा। चलिए, बाकी किसी और बच्चे को कोई डाउट है तो बताइए जल्दी से। अच्छा, कैमरा बस एक ही बच्चे ने ओपन किया है, बाकी बच्चों ने सर कैमरा सही ओपन नहीं नहीं है किया है। सवाल। हाँ अब ठीक है। आप लोगों ने एक चीज नोट की होगी कि जिस बच्चे ने भी कैमरा सर ऑन करके सवाल अपनी सही था वो। कॉपी दिखाई, ठीक है, हाँ, जिस बच्चे ने अभी कैमरा ऑन करके अपनी कॉपी दिखाई है, उनके अंदर देखो ये है कि उन्होंने कॉपी के अंदर क्वेश्चन को सोल्व किया है साथ के साथ। उनको छोटी सी गलती भी हमने बताई है देख करके कि आपकी यहाँ पर गलती है, तो शायद नेक्स्ट टाइम वो ऐसी गलती नहीं करेंगे। इसलिए हम आप सभी से भी बोलते हैं कि कैमरा ऑन करके चेक करा लेना। देखिए आप सभी बच्चे सामने देखिए, बहुत आसान सा सवाल है कि सर सवाल क्या था हमारे पास में, x², समझना सभी बच्चे अच्छे से। बच्चे अजय आप भी समझना, x² माइनस के 8x माइनस के 9। देखिए यहाँ पर इसके आगे कुछ भी है तो 1 होगा। सर बच्चे प्लस आपने का साइन लगाया था उसको, सही था वो। हाँ सर बच्चे प्लस का प्लस का साइन साइन लगा दिया उसको, आएगा, सही था। ठीक है, प्लस का साइन लगाने में ठीक था। देखिए आपने कहा सर 1 और 9 की गुणा करेंगे हम लोग। बच्चे जब 1 और 9 की गुणा करेंगे तो 9 आ गया। अब देखिए 9 के फैक्टर, सर 1 से भाग करेंगे 9 को तो 9 आएगा। सर 2 से भाग होगा नहीं, सर 3 से भाग करेंगे तो 9 को 3 आ जाएगा, बस। अब आप फिर देखिए, सर हमें माइनस करने के बाद में 8 चाहिए। बच्चे 9 में से 1 जाएगा, यानी कि माइनस करने के बाद में 8 यहीं पर आ सकता है, बस। आपने इसे लिखा x² माइनस, बच्चे 8 को कैसे लिख दिया, 9 - 1 x-9। आपने कुछ नहीं किया, देखिए ये रहा माइनस का निशान और ये रहा हमारा x का निशान। बच्चे आपने सिर्फ 8 को लिखा, 9 - 1, रीजन आपको पता ही है। देखिए अब आप x को अंदर लेकर जाएंगे तो बच्चे कितना हो गया, x² माइनस ये कितना हो जाएगा बच्चे, 9x माइनस 1x-9। बच्चे ब्रैकेट से पहले माइनस का निशान है तो आप लोग जान अंदर के निशान बदल जाएंगे, यानी कि x², अंदर ये प्लस का 9x है, बच्चे माइनस का 9x हो जाएगा। अंदर ये माइनस का x है, बच्चे प्लस का 1x हो जाएगा माइनस। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर सभी को बताइए भाई। यस फर्स्ट सर। स्टेप में, हाँ बच्चे फर्स्ट स्टेप में किसी को डाउट हो, सेकंड नो में सर। डाउट हो, नो सर।
ठीक है, यानी कि किसी को भी किसी भी स्टेप में कोई डाउट नहीं। अब देखिए बच्चे, आप क्या करोगे, सर इन दोनों में x कॉमन है, x कॉमन निकाला। देखिए एक्स स्क्वायर को जब आप x से भाग करेंगे, जो भी हमने कॉमन निकाला है, एक्स स्क्वायर को आप लोग x से भाग करेंगे तो आप लोग जानते हैं सर x आ जाएगा, x आ गया। आगे लिखा है माइनस के नो एक्स, सर माइनस के नो एक्स को अगर हम लोग x से भाग करेंगे तो x x कटिए, यानी कि सर माइनस के नो आ गया। ठीक है, कितना आ गया, माइनस के नो आ गया। अब आप लोगों ने बच्चे, यदि आपने यहाँ ये गलती की थी कि सर अब हमारे पास में प्लस का एक एक्स है और ये माइनस का नो है, कॉमन क्या आएगा, सर एक ही आ सकता है। हमें तो ब्रैकेट के अंदर एक्स माइनस नो वैसे भी चाहिए। बच्चे आपने कहा सर ये तो देखो प्लस का निशान, सर ये प्लस का एक कॉमन आ गया, और सर हम जब प्लस के एक से डिवाइड करेंगे इसको तो एक्स आएगा और ये माइनस के नो आ जाएगा। बच्चे एक्स माइनस नो हमने कॉमन निकाल लिया, बच्चा कितना सर एक्स प्लस वन। बोलिए क्लियर सभी को? यस सर। ठीक, आप लोग ऐसे ही ट्राई करना। अभी हम आपको पोल के अंदर क्वेश्चन दे रहे हैं। लास्ट क्लास में भी हम लोगों ने सीखा था 45 क्वेश्चन नंबर हो गया था, क्वेश्चन नंबर 46 आप लोग प्लीज सॉल्व कर लीजिए पहले। ठीक है, अभी हमने आप सभी का चैट सेक्शन बंद कर दिया है और पोल सेक्शन किसी का भी ओपन नहीं किया है। तो आप लोग पोल सेक्शन ओपन हम करेंगे जब जब आप लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। जिस बच्चे का सॉल्व हो जाए प्लीज वो माइक ओपन करके बताना कि सर सॉल्व हो गया है, पोल को ओपन कर दीजिए। पहले सॉल्व कर लो, उसके बाद ही पोल ओपन करेंगे, ठीक है? वरना तो आप लोग गलत करते हो और फिर आप लोग आंसर भी गलत गलत पोल सेक्शन के अंदर वोट करते हैं। चलिए बच्चे सॉल्व कर लीजिए, जब सॉल्व हो जाए तो बताना, हम आपका पोल सेक्शन ऑन कर देंगे। ये रहा बच्चा आप लोगों का पोल सेक्शन, पहले सॉल्व कर लीजिए। सर कर लिया। कर लिया? ऑन कर दे पोल। यस सर। चलिए हमने पोल ऑन कर दिया है, तो बाकी बच्चे भी जल्दी से सॉल्व कर लेना और अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट कर देना। बच्चे सॉरी गलती से पोल एंड हो गया है। बच्चे किसने आंसर किया था अभी पोल के अंदर, ये बताना जरा एक बार। किसी बच्चे ने आंसर किया था ना अभी पोल के अंदर, वो गलती से कट गया है पोल हमसे। पोल दोबारा से आ रहा है बच्चे, जिस भी बच्चे ने आंसर किया था प्लीज रिक्वेस्ट है कि वो बच्चा फिर से आंसर कर दे। ठीक है, जिस भी बच्चे ने पोल के अंदर, रिक्वेस्ट है कि वो बच्चा फिर से आंसर कर दे, क्योंकि पोल कट गया और अभी देखो पोल लो, नेटवर्क इशू होता है। एक सेकेंड रुकना बच्चे। बच्चे अभी पोल नहीं आ पा रहा है, बच्चे पोल नहीं आ पा रहा है। इस चीज के लिए सॉल्व कर लीजिए, अभी पोल ऑन हो जाएगा। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम या नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से पोल नहीं आ पा रहा है। अच्छा बताइए एक बार, आवाज आ रही है सभी को? यस सर। बच्चे आवाज आ रही है ना? एक सेकंड रुक जाना, थोड़ा सा कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है। तो अभी हम आपके सामने पोल, देखिए बच्चे पोल आ गया है क्या? आ गया जी। बिल्कुल बच्चे सॉल्व कीजिए अपना आंसर। कर दिया जी मैंने तो। जिस बच्चे ने पहले वोट कर दिया था, जिस बच्चे ने पहले वोट कर दिया था वो बच्चे अभी वोट कर देना, क्योंकि किसी नेटवर्क इशू की वजह से वो पोल कट गया था। चलिए कितने बच्चों का हो गया है? अभी 4 बच्चों का आंसर आ गया है, क्लास के अंदर 5 बच्चे और 5 में से 4 बच्चों का आंसर आ गया है। अजय, अमरीश, नीरज, पवन और रिंकी, 5 बच्चे, 5 में से 4 बच्चों का आंसर आ गया है। तो लास्ट
5 सेकेंड्स, 5, 4। अच्छा, सभी को याद है किसने कौन सा ऑप्शन भेजा है? ए ऑप्शन किसने भेजा है, बी किसने भेजा है, सी किसने भेजा है, डी किसने भेजा है? सभी को याद है अपने यस अपने सर, ऑप्शन? यस सर, ठीक है, यस सर। चलिए बच्चे, पांचों के पांचों बच्चों का आंसर आ गया है। क्लास के अंदर 5 ही बच्चे प्रेजेंट है। अभी आप सभी का पोल सेक्शन बंद कर दिया गया है और आप सभी का चैट सेक्शन ऑन कर दिया गया है। ठीक है, चलिए हमें बताइए ए ऑप्शन किस किस बच्चे ने भेजा था? नाम बताइए अपना अपना, माइक ओपन जी करके। मैंने भेजा था जी। नाम 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 नाम। बच्चे नाम बताना पड़ेगा। नीरज और रिंकी ने भेजा था। सागर, ठीक है, नीरज, सागर। अच्छा, बी ऑप्शन बताइए किस किस बच्चे ने भेजा था? बी ऑप्शन अमरेश, और किसने भेजा था बच्चे? बी ऑप्शन अमरेश ने भेजा था। और बताइए बच्चे, बी ऑप्शन किसने भेजा था? सी ऑप्शन बताइए। देखो बताना तो पड़ेगा, ऐसी बात मत सर कीजिए। सी हमने बता रहा, सर सी हमने भेजा है, अजय कुमार। अभी ने सी, ठीक है, पवन ने बी और अजय ने सी। अब देखिए, आप लोगों ने अगर नोटबुक के ऊपर सॉल्व किया है पांचों बच्चों ने, तो आप अपना कैमरा ऑन कर सकते हो क्या पांचों के पांचों बच्चे? बोलिए। यस सर। ठीक है, जिस जिस बच्चे ने कॉपी के ऊपर सॉल्व किया है वो बच्चे अपना कैमरा ऑन कर लीजिए कॉपी की तरफ जल्दी से। सिर्फ नीरज ने कैमरा ऑन किया है अभी। पहले हम नीरज की कॉपी चेक कर लेते हैं। नीरज, आपको नहीं लगता कि आपने ब्रैकेट के अंदर गलत लिख दिया है बच्चे? देखो, आपको 15 के ऐसे फैक्टर करने थे कि माइनस करने के बाद में 2 आ जाए। कैमरा ऑन कीजिए नीरज बच्चे। देखिए, आपको 15 के ऐसे फैक्टर करने थे कि माइनस करने के बाद में 2 आ जाए। बच्चे, आपने अंदर 5 + 3 लिखा है। क्या 5 और 3 को जोड़ करके 2 आ रहा है? नहीं, 5 में से 3 को घटाओगे तब तो 2 आएगा। यानी कि दूसरी लाइन में आपको ब्रैकेट के अंदर 5 - 3 लिखना चाहिए था। बोलिए हाँ नीरज। जी गलत हो गया। बाकी किसी बच्चे ने नोटबुक पे क्या है? अगर क्या है तो जल्दी से अपने कैमरा ऑन कीजिए। अगर क्या है तो बच्चे जल्दी से। फिर से नेटवर्क इशू हो गया है क्या? आवाज आ रही है ना सभी को हमारी? यस सर। सर कॉपी दिख रही है हमारी? ठीक है, तो बच्चे अजय आप अपना कैमरा बंद कर सकते हैं। चलिए सामने देखते हैं, सभी बच्चे सामने अभी सभी बच्चे सामने देखेंगे और आप हमें बताना जब आपको सारी चीजें समझ में आ जाए अच्छे से। सभी बच्चों को देखिए, जब आप सॉल्व करते वक्त क्या याद रखना है कि सर x² प्लस के 2x माइनस के 15, यानी कि सर एक की गुणा अगर हम लोग 15 में करेंगे, सर एक का अगर हम लोग 15 में करेंगे तो सर 15 आएगा। और 15 के फैक्टर देखिए क्या हो बच्चे, एक। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। बच्चे 1 मिनट रुकना, अभी स्क्रीन आप लोगों के सामने फिर से आ जाएगी। एक्चुअली में कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से दिक्कत हो रही है, तो आप 1 मिनट के लिए रुकना। बस अभी स्क्रीन आप लोगों के सामने फिर से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है? तो अभी के लिए सॉरी। बोले बच्चे, सभी को आवाज आ रही है अच्छे से? एक बार यस सर। बताइए। ठीक है, अभी हम स्क्रीन फिर से प्रेजेंट करते हैं। वो नेटवर्क इशू हो रहा है आज, क्या करें, बार बार समझ ही नहीं आ रहा है। तो अभी हमने आप सभी के सामने स्क्रीन शेयर कर दी है। देखिए, स्क्रीन शेयर हो गई सभी के सामने। बोलिए बच्चे, स्क्रीन शेयर होगी सभी के यस सामने? सर, होगी होगी। देखिए, हमारे पास में क्वेश्चन था x² प्लस के 2x माइनस के 15। तो बच्चे आप देखिए, यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो 1 होगा। आपने 1 की गुणा 15 में की। बच्चे 1 की गुणा 15 में करोगे तो 15 आएगा। और 15 के फैक्टर, सर 1 से भाग करेंगे 15 को 15 आएगा। तो 3 से भाग करेंगे 15 को 5 आएगा। और इसके अलावा आप सर 5 से भाग कर पाएंगे
हमें ऐसे फैक्टर चाहिए कि माइनस करने के बाद में 2 आ जाए। बच्चे 5 में से 3 जाएंगे तो 2 आ जाएंगे, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। कि सर एक्स स्क्वेयर प्लस, सर 2 को कितना लिख सकते हैं, 5 माइनस 3 एक्स माइनस 15। बच्चे नीरज आपकी यहाँ पर गलती थी, क्योंकि आप जानते तो ये हैं कि सर माइनस करने के बाद में हमें 2 चाहिए। बच्चे माइनस करने के बाद में हमें 2 चाहिए, तो 5 में से 3 जाएंगे 2। अब बच्चे आप एक्स को अंदर लेकर जाओगे, ये कितना आ गया, एक्स स्क्वेयर प्लस, बच्चे अंदर गए तो कितना हो गया, 5x माइनस 3x माइनस 15। बच्चे जब आप इसे और आगे फर्दर सोल्व करेंगे, तो बच्चे ब्रैकेट से पहले कौन सा निशान है, प्लस का निशान है, बच्चे हो जाएगा एक्स स्क्वेयर। ब्रैकेट से पहले प्लस का निशान है तो अंदर के निशान नहीं बदलेंगे, ये प्लस के 5x है तो प्लस के 5x रहेंगे। सर ये माइनस के 3x है तो माइनस के 3x रहेंगे, माइनस के 15। अब आप देखिए बच्चे, इन दोनों में तो क्या चीज कॉमन आ गई, सर x कॉमन आ गया, तो कितना आ गया हमारे पास में, x प्लस 5 आ गया। सर इन दोनों में माइनस कॉमन है, तो माइनस, और सर 3 कॉमन आ गया। अब ये कितना आ जाएगा बच्चे, माइनस के 3x को माइनस के 3 से भाग करोगे तो कितना आ गया, x। और बच्चे माइनस के 15 को माइनस के 3 से भाग करोगे तो कितना आ गया, प्लस के 5 आ गया। अब आप देखिए इन दोनों के अंदर कौन कॉमन है, प्लस के 5, यानी कि x प्लस 5 कॉमन आ गया। बच्चा कितना, x माइनस, बोले इतना क्लियर सभी को, यस सर। यस सर। ठीक है। कौन सा ऑप्शन सही हो गया बच्चे, इसका ऑप्शन तो x प्लस 5 x-3, यानी कि ए सही हो गया। क्लियर सभी को, तो 2 बच्चों का सही सही था। सही है जी मेरा तो। ठीक है, नीरज और सागर का ठीक था, और नीरज आपकी गलती थी, भले ही आपका आंसर हाँ ठीक जी, था, उसी कर पर ली। आपकी गलती थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, क्वेश्चन नंबर 47। 47 के लिए पहले हम आपका चैट सेक्शन बंद कर देते हैं, पहले हम आपका चैट सेक्शन बंद कर देते हैं, और फिर हम आपका पोल सेक्शन ऑन कर देते हैं बच्चे। ठीक है, पोल सेक्शन ऑन कर देते हैं अभी आपका, क्वेश्चन नंबर 47 के लिए। अच्छा, पोल ऑन नहीं करते, पहले आपको समझा देते हैं, जब हो जाए तो बता देना। देखिए ये रहा, इसका 2y स्क्वेयर माइनस के 3y माइनस के 5। जब आप इसको सॉल्व करेंगे, बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। बस इतना याद रखना, सर 2 की गुणा 5 में करेंगे तो 10 आएगा, 10 के ऐसे फैक्टर की माइनस करने के बाद में 3 आ जाए, उसके ऐसे फैक्टर की माइनस करने के बाद में 3 आ जाए। जब हो जाए तो सॉल्व बता देना। हमने वैसे आपका पोल सेक्शन ऑन कर ही दिया है, तो आप लोग अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट भी कर देना साथ के साथ ही। चलिए कीजिए सॉल्व। सभी बच्चे जल्दी से सॉल्व करेंगे और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे। चलिए सॉल्व कर रहे हैं ना आप लोग, कीजिए बच्चे सॉल्व। चलिए 3 बच्चों का आंसर आ गया है, अभी 2 बच्चे बाकी हैं, तो जल्दी से सॉल्व करें और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। चलिए 4 बच्चों का आंसर आ गया है,
ठीक है, 5 बच्चे हैं क्लास के अंदर, पांचों का आंसर आ गया है। चलिए आप सभी का पोल सेक्शन बंद कर देते हैं और आप सभी का चैट सेक्शन ऑन कर देते हैं। अब बच्चे, सभी बच्चे सामने बताना पहले कि कौन से बच्चे ने कौन कौन सा ऑप्शन भेजा है। तो सबसे पहले आप लोग बताएंगे कि ए ऑप्शन किन दो बच्चों ने भेजा है। ए ऑप्शन, नाम बताइए। ए ऑप्शन, ए ऑप्शन, आवाज आ रही है ना सभी को? बच्चे ए ऑप्शन बताइए किन दो बच्चों ने भेजा है। ए। अब ऐसे तो आप लोग क्लास को ही लेट कर रहे हो बच्चे, अगर आवाज आ रही है तो आप लोग जल्दी से नाम बताइए। आ रही है जी। पवन ने भेजा है ए ऑप्शन, और किसने भेजा है साथ में? बच्चे एक और बच्चे ने ए ऑप्शन भेजा है, जल्दी से बताइए। अच्छा, बी ऑप्शन बताइए जल्दी से, बी ऑप्शन भी बताइए। आप लोग चैट सेक्शन में लिखकर भेज दो कि ए किसने भेजा है, बी किसने भेजा है, डी किसने भेजा है। थोड़ी हेल्प कीजिए हमारी, थोड़ा जल्दी से भेज दीजिए। अजय कुमार डी ऑप्शन, ठीक है। चलिए, सागर बी ऑप्शन। अभी ए ऑप्शन में एक और बच्चे हैं। अभी ए ऑप्शन में एक और बच्चे हैं और बी ऑप्शन में एक और बच्चे हैं, जल्दी से बताइए। भाई ऐसे क्लास को लेट कर रहे हैं आप लोग और कुछ नहीं कर रहे हैं, जल्दी से नाम बताइए ताकि हम लोग आगे चलें। देखिए, प्लीज चैट सेक्शन में बता देना। अभी हम आगे चलते हैं। देखिए, क्वेश्चन था 2y² 2y² माइनस के 3y माइनस के 5। बच्चे सबसे पहले आप लोग क्या करोगे सर? दो की गुणा हम लोग 5 में करेंगे, और दो की गुणा 5 में करेंगे तो कितना आ गया? 10। सर एक से भाग करेंगे 10 को 10 आएगा, दो से भाग करेंगे 10 को 5 आएगा। और ये अब अपने आप को रिपीट करेंगे। सर माइनस करने के बाद में हम लोगों को 3 चाहिए। बच्चे 5 में से 2 को माइनस कर दोगे तो 3 आ जाएगा, बस। सर 2y² माइनस 3 कैसे आएगा? सर 5 में से 2 को घटा करके y-5। इतने आसान तरीके से हम लोग पढ़ रहे हैं कि सर माइनस ये रहा, y ये रहा, सिर्फ आपको 3 लाना था माइनस करके। बच्चे 5 में से 2 को घटा दिया, 3 आ गया। अब y को अंदर लेकर जाएंगे, जब आप लोग y को अंदर लेकर जाएंगे तो 2y² माइनस से कितना आ गया? 5y माइनस 2y माइनस 5। अब देखिए बच्चे, ब्रैकेट से पहले माइनस का निशान है तो बच्चे अंदर के निशान बदल जाएंगे। ये कितना हो गया? 2y²। बच्चे प्लस के 5y है, ये माइनस के 5y हो गया। ये प्लस के 2y हो जाएगा क्योंकि माइनस के है। बच्चे प्लस के 2y हो जाएगा माइनस के 5। अब आप लोग ये देखना कि सर एक काम करते हैं, क्या करते हैं, इनको थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख लेते हैं, क्योंकि सर कॉमन नहीं आ रहा कुछ भी। तो इसको लिख लिया 2y² प्लस 2y। बच्चे इसको हमने लिख लिया माइनस के 5y माइनस के 5। अब देखिए कुछ कॉमन आ जाएगा। जब आप कॉमन निकालोगे बच्चे, एक तुम्हारे पास में 2 कॉमन आ गया, साथ में y कॉमन आ गया, तो कितना बचा सर? y प्लस। अब देखिए 2y को 2y से भाग कर देंगे तो 1 आएगा। सर दोनों में माइनस है तो माइनस कॉमन आ गया, 5 भी है तो 5 कॉमन आ गया। सर माइनस के 5y को माइनस के 5 से भाग करोगे तो सिर्फ y आएगा, और बच्चे माइनस के 5 को माइनस के 5 से भाग करोगे तो प्लस का 1 आएगा। तो सर y+1 आ गया, और साथ में कितना आ गया? 2y-5 आ गया। बोलिए, इतना क्लियर सभी को? यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही ऑप्शन। यस क्लियर सभी को? यस सर, हमारा सही है। बस अजय का ठीक है, बाकी सभी का गलत है। और आप लोग देख भी सकते हैं कि सर ऑप्शन नंबर इसका डी सही। अब ये बताइए आप लोगों को कहाँ प्रॉब्लम हो रही है कि आप लोग इस तरीके के आंसर कर रहे हैं? तो कहीं ना कहीं तो देखो गड़बड़ है। आप लोग बताइए बच्चे कि क्या चीज नहीं समझ में आ पा रही है, वही चीज हम लोग फिर से पढ़ेंगे। जी मैंने तो बोलिए। यहाँ पे मैंने अच्छी गलती करी थी बस थोड़ी सी। हाँ, लेकिन पर ये दिक्कत ये है कि जब तक हम लोग इसको अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करेंगे सारी चीजें हमें नहीं आ पाएंगी। देखिए एक यस सर। क्वेश्चन लिख रहे हैं, सामने देखना। एक क्वेश्चन हम अपनी तरफ से लिख दे रहे हैं। देखिए ये रहा।
बताइए इसके फैक्टर क्या होंगे, जल्दी से एक बार इसको फैक्टराइज कीजिए, जल्दी से सॉल्व कीजिए नोटबुक के ऊपर और कैमरा ऑन करके दिखाना जल्दी से। ये आपको सॉल्व करना है और ये आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन है। कीजिए बच्चे सॉल्व, जिसका सॉल्व हो जाए वो कैमरा ऑन करके अपनी नोटबुक दिखाना। बच्चे सॉल्यूशन देखिए एक अलग चीज है, दो और तीन इसका क्या है, दो और तीन इसके रूट्स है, हमें इसके फैक्टर्स चाहिए। क्या चाहिए हमें, इसके फैक्टर्स चाहिए सागर, फैक्टर्स। बताइए बच्चे इसके फैक्टर्स क्या होंगे, अगर आप लोग कर लेते हैं तो जल्दी से बताइए। सर कर लिया। कैमरा ऑन कीजिए बच्चे। अजय कॉपी नहीं दिख पा रही है बच्चे, आपका कैमरा फ्लिप करना पड़ेगा। शायद फिर से नेटवर्क इशू हो रहा है क्या, आपका कैमरा नहीं चेंज हो रहा है बच्चे। हेलो, आवाज आ रही है सभी को। जी फैक्टर ही नहीं हो रही इस मेरे तो इसके। देखिए सर अब बच्चे अजय गलत कर दिया है आपने। देखिए गलत कैसे कर दिया है वो समझने की कोशिश कीजिए, आप लोग समझने की कोशिश नहीं कर रहे हो, बस यहीं पर आप लोग गड़बड़ कर दे रहे हो। देखिए आप लोगों को एक छोटी सी चीज बताई गई है, ध्यान से सुनना, ध्यान से, कि सर एक्स स्क्वेयर माइनस के 5x प्लस के 6, एक तो सभी बच्चे माइक बंद कीजिए और ध्यान से सुनना। देखिए सर इसके आगे कुछ नहीं है, सर इसके आगे एक है, सर एक की गुणा हम लोग 6 में करेंगे 6 आएगा। बच्चे 6 के फैक्टर, एक से भाग करेंगे 6 को 6 आएगा, 2 से भाग करेंगे 3 आएगा, और अब 3 से भाग करेंगे तो 2 आएगा, और 6 से भाग करेंगे तो 1 आएगा। सब कुछ लिखा हुआ है। ऐसे फैक्टर चाहिए कि जोड़ने के बाद में 5 आ जाए। बच्चे जोड़ने के बाद में 5 आ जाए। सर इनको जोड़ोगे तो 6 और 1 7 आएगा, सर इनको जोड़ोगे तो 3 और 2 5 आएगा। तो कौन सा काम करेगा हमारा, 3 और 2 वाला, क्योंकि हमें जोड़ने के बाद 5। आप लोग यहाँ ध्यान ही नहीं दे रहे हो साइन पर, भाई प्लस यानी कि जोड़ने के बाद 5 चाहिए बच्चे, एक्स स्क्वायर माइनस, अब हमें जोड़ने के बाद 5 चाहिए था तो हमने 2 के अंदर 3 जोड़ दिया, एक्स प्लस 6। फिर से वही चीज कि आप लोगों ने कुछ नहीं किया है, सिर्फ देखिए ये रहा माइनस का निशान, ये रहा एक्स, आपने सिर्फ 5 को तोड़कर लिख दिया 2 प्लस 3। अगला स्टेप होता है एक्स को अंदर लेकर जाना है बच्चे, एक्स स्क्वेयर माइनस, ये कितना हो गया बच्चे, 2x प्लस 3x प्लस 6। जब आप इसे आगे सॉल्व करोगे बच्चे, ब्रैकेट से पहले माइनस का निशान है, अंदर के निशान बदल जाएंगे बच्चे, प्लस के 2x है तो माइनस के 2x हो गए बच्चे, प्लस के 3x है तो माइनस के 3x हो गए। अब आप खुद ही बताइए बच्चे, इस दोनों के अंदर क्या कॉमन है, x कॉमन है बच्चे, कितना बचेगा, x माइनस 2 बचेगा। तो प्लस और माइनस में से हमने माइनस कॉमन निकाल लिया है, माइनस कॉमन निकाल लिया है साइन में, और 3 और 6 में हम लोगों ने 3 कॉमन निकाल लिया है। माइनस के 3x को माइनस के 3 से भाग करोगे x बचेगा बच्चे, प्लस के 6 को माइनस के 3 से भाग करोगे माइनस के 2 बचेगा। अब देखिए x माइनस 2 कॉमन है, आपने x माइनस 2 कॉमन निकाल लिया, और बच्चे कितना बच गया, x माइनस। बोले इतना क्लियर सभी को, बोलिए बच्चे क्लियर हुआ। जी देखिए तो जी कोई डाउट है जी तो, हाँ जी, यहाँ पे कोष्टक खुला ना जी, यहाँ पे x माइनस कोष्टक में 2x प्लस 3x, यहाँ पे इसके नीचे वाली लाइन लाइन में माइनस कैसे आ गया। बता रहे हैं हम, लाइन एक दे रहे हैं। सुनिए पहले माइक बंद कीजिए बच्चे। देखिए फर्स्ट लाइन है,
ये फर्स्ट है, इसमें डाउट है तो बताना। ये सेकंड है, आप लाइन नंबर बताना कौन से में डाउट है। थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स। अब बताइए बच्चे कौन से में डाउट है, कौन सी लाइन में डाउट है बच्चे? जिस 4 नंबर वाली में। 4। देखिए ब्रैकेट से पहले माइनस का निशान है, और आप लोग जानते हैं सर ब्रैकेट से पहले जब माइनस का निशान होता है तो अंदर के निशान बदल जाते हैं। अंदर प्लस के 2x था बच्चे, माइनस का 2x हो गया। बच्चे अंदर प्लस का 3x था तो माइनस का 3x। ठीक, बाकी प्लस का 6 ऐसे ही रहेगा, एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहेगा। क्लियर? ओके जी सर, आ गया जी मेरा आंसर। ठीक है, किसी और बच्चे को कोई डाउट? देखिए अगर कोई डाउट नहीं है तो बच्चे क्लास हम लोग यहीं तक रखेंगे।